नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। जानी मानी भोजपुरी सिंगर अनुपमा यादव की आज बात करता हूं। उन्होंने एक कमाल का काम किया है। गरीबों के लिए उन्होंने अस्पताल खोला है। अस्पताल भी कहाँ खोला तो उन्होंने महाराजगंज यानी कि यूपी के महाराजगंज में अस्पताल को खोला है। सवाल उनसे पूछा गया कि गोरखपुर की आप रहने वाली हैं, गोरखपुर छोड़कर आप महाराजगंज में अस्पताल क्यों खोल रही हैं? तो उन्होंने कहा कि अनुपमा मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल खोला गया है महाराजगंज में, उसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि गोरखपुर में पहले से कई अस्पताल हैं जहाँ पर इलाज हो रहे हैं, गरीबों के इलाज हो रहे हैं। महाराजगंज में लगा कि यहाँ पर अस्पताल उतने नहीं हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ पर अस्पताल खोला और ये अस्पताल अपने कुछ साथियों के साथ, कुछ पार्टनर के साथ खोला है। अब इस अस्पताल की मैं खासियत आपको बता दूं कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी मामला हो, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, आप अस्पताल में जाकर इलाज कर सकते हैं। ब्लड बैंक भी है वहाँ पर, यानी कि बच्चे से लेकर बूढ़ों तक का इलाज। दूसरा, किडनी, लीवर, हार्ट या हड्डी, आँख, कान, नाक, गला, शरीर का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो वहाँ पर इलाज जिसका नहीं किया जा सके। दूसरी तरफ जो बच्चा जच्चा वाला मामला है, उसका भी वहाँ पर प्रॉपर इंतज़ाम है। सबसे बड़ी बात है कि उस अस्पताल में आईसीयू भी है और वहाँ पर बहुमंजिला इमारत में इस अस्पताल को खोला गया है, तो वहाँ पर सुविधाएं भी काफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि अनुपमा यादव से जब पूछा गया कि इसके पीछे क्या मकसद था आपका, आपने ये अस्पताल यहाँ पर क्यों खोला, तो उन्होंने कहा कि गरीबों की जो है वो यहाँ पर सेवा की जाएगी और कोई भी गरीब यहाँ से लौट कर नहीं जाएगा, उसका पूरा इलाज किया जाएगा। और वो कहती हैं कि जो कलाकार होता है वो थोड़ा भावुक होता है, थोड़ा इमोशनल होता है, संवेदनशील होता है। इसको देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया, यानी कि अब महाराजगंज में अनुपमा यादव के नाम से एक आपके पास अस्पताल है। अब आप जाएं वहाँ पर और वहाँ पर अपना इलाज करा सकते हैं कम दाम में, सुविधाएं बहुत हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। अनुपमा यादव इससे पहले भी कई सामाजिक काम करते हुए देखी गई हैं। ये वही अनुपमा यादव है, आपको याद होगा, जो कि कोई नहीं गया ज्योति सिंह के चुनाव प्रचार में। अनुपमा यादव चुनाव के अंतिम दिन यानी कि प्रचार के अंतिम दिन जाकर उन्होंने प्रचार किया और ज्योति सिंह के लिए वोट मांगे। तो अनुपमा यादव की जो इमोशंस हैं, उन इमोशंस का पहले भी कदर किया जाता था, पहले भी लोग मानते थे। याद होगा कि एक वीडियो और आया था जब वो जाकर गरीबों के साथ वो बर्थडे मना रही होती हैं और वहाँ पर जाकर वो खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो वो अनुपमा यादव के साथ है, या इनके कितने पार्टनर हैं उनके साथ मिलकर ये काम कर रही हैं। और उम्मीद है कि ऐसा काम अगर इस क्षेत्र से लोग आगे आकर करें तो बाकी लोगों को भी कुछ करने का एक जज्बा, जिसको कहते हैं, वो जज्बा दिखाई पड़ेगा। देखिए, सरकारें तो अपना काम करती हैं, लेकिन इस तरह के जो कलाकार हैं, जो सक्षम हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास नाम है, वो अगर इस्तेमाल करें लोगों के भलाई के लिए, समाज के लिए, वो एक एग्जाम्पल सेट करता है। और अनुपमा यादव ने भी वही काम किया है। अब जैसे अनुपमा यादव के नाम से एक हॉस्पिटल होगा तो लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा, क्योंकि वो नोन फेस हैं, सब लोग उनको जानते हैं। तो वो एक वादा उन्होंने किया है अनुपमा यादव ने कि इस अस्पताल में सबका इलाज किया जाएगा, सुविधाएं यहाँ पर सब कुछ हैं, सस्ते दरों में होगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा, क्योंकि आजकल इलाज कराना बहुत महंगा हो गया है। उस हालात में इन्होंने अस्पताल खोला है। करने को अनुपमा यादव और भी बहुत कुछ कर सकती थी, किसी और बिजनेस में भी पैसा लगा सकती थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि समाज के लिए कुछ किया जाए और उन्होंने इस अस्पताल का निर्माण कराया
और वहाँ पर अब अस्पताल खुल गया, उसका उद्घाटन हो गया। विनय विहारी जो वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने जाके उद्घाटन किया वहाँ पर, और खुद अनुपमा यादव वहाँ पर मौजूद थी। तो ये एक बढ़िया काम हुआ है, सोसाइटी के लिए एक बढ़िया मैसेज गया है, समाज के लिए एक अच्छा मैसेज गया है। और चाहती तो अपने गृह जिला गोरखपुर में वो ये काम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब अनुपमा यादव के बारे में भी ज़रा जान लीजिए। अनुपमा यादव वैसे तो नोन है, सब लोग उनको जानते हैं, लेकिन भोजपुरी बेल्ट जो भोजपुरी इलाका है, वैसे तो पूरे बिहार में लोग जानते हैं, पूरे देश में लोग जानते हैं, लेकिन भोजपुरी जो इलाका है वहाँ पर उनकी खास पहचान है। उन्होंने गोरखपुर में रहकर पढ़ाई की, वहीं पर शुरुआती जो संगीत की शिक्षा होती है वो हासिल की। फिर बहुत कम उम्र में, बहुत कम समय में उन्होंने ख्याति प्राप्त की, और बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में खासकर उनकी बहुत नाम, लोग उनकी नाम को बड़ा इज्जत से लेते हैं, और वो अपना परफॉर्म करती हैं, स्टेज परफॉर्म करती हैं। बहुत गाने उनके हिट है। सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह के साथ भी उन्होंने गाने गाए। तमाम जो भोजपुरी के सिंगर हैं उनके साथ इन्होंने गाने गाए हैं। तो इसलिए अगर वो कुछ करती हैं या कुछ करने की कोशिश करती हैं तो उसकी चर्चा होती है, और पॉजिटिव चर्चा होती है, मैसेज अच्छा जाता है, संदेश अच्छा जाता है। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे यही दो बड़ी वजह थी। एक वजह तो ये थी कि मैं बताऊं कि अब महाराजगंज में एक और अस्पताल खुल गया है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो वहाँ हर तरह का इलाज होगा। और इस अस्पताल को खोलने वाली जो हैं वहाँ पर, वो हैं जानी मानी सिंगर, भोजपुरी सिंगर अनुपमा यादव। यानी कि अनुपमा यादव ने भोजपुरी इंडस्ट्री को भी एक नई पहचान दी। यानी कि जिस वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम है, कई जगह बदनाम भी हैं कि वहाँ पर वल्गरिटी और तमाम तरह की आपस में पॉलिटिक्स, राजनीति होती है, वहाँ पर अच्छे काम भी हो रहे हैं, ये भी देखना होगा आपको। अनुपमा यादव जैसी जो सिंगर हैं वो अच्छा काम भी कर रही हैं। तो ये बताने के लिए ये वीडियो बनाया गया था। और जो महाराजगंज में लोग हैं वो जाके अपना इलाज करा सकते हैं। जो गरीब हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा एक अवसर है कि वो उनको भटकना ना पड़े, वहाँ जाकर अपना इलाज कराएं। और मुझे लगता है जिनके पास पैसा नहीं होगा, मैं जितना जानता हूँ अनुपमा यादव को, वो शायद उनका मुफ्त भी इलाज वहाँ पर करती। हालांकि ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन कम दर पर होगा। लेकिन अगर पैसा नहीं होगा तो भी मुझे लगता है कि आप बहुत इमरजेंसी में, बहुत दिक्कत में हैं, तो वहाँ जाकर इलाज आप करा सकते हैं। जिन लोगों ने मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें, आकर लिखें वहाँ पर आप क्या सोचते हैं। बाकी कलाकारों को क्या करना चाहिए, जो सक्षम हैं उनको, मतलब कि इसको ऐसे समझिए ना, सोसाइटी से आपने लिया है तो सोसाइटी को वापस भी करने की मतलब वापस करने की भी बात होती है, एक तरीका होता है। उस तरीके को आप अपना कर कुछ अच्छा कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। उसमें से एक ये है, ये पहल सराहनीय है, काबिल तारीफ है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ और अच्छा काम होगा, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री से। मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।